देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की एक रैली होती है और रैली को लेकर सभी दल, कोई कह रहा है कि रैली फ्लॉप हुई है, कोई कह रहा है कि इसमें इतने लाखों की भीड़ आई है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद कह रहे हैं कि लाखों की भीड़ थी, कार्यकर्ता कह रहे हैं इतने की भीड़ थी, भाजपा कह रही है फ्लॉप रैली है, दूसरे दल कह रहे हैं फ्लॉप रैली है। लेकिन आज आपको हम ग्राउंड जीरो से बताने वाले हैं कि रैली फ्लॉप रही, सफल रही, रैली में कैसे लोग आए, क्या बात कर रहे हैं, आज आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद था और ग्राउंड जीरो से मैंने रिपोर्टिंग भी की है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जब दादरी के अंदर रैली करने आए तो रैली को जो देख रेख कर रहे थे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी कर रहे थे, जो अपने बयानों की वजह से और टीवी डिबेट्स में अपने तेज तर्रार बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। देखिए दोस्तों, मिहिर भोज इंटर कॉलेज दादरी के अंदर ये जनसभा थी और जनसभा के अंदर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उमड़ा था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर अगर आपको बता दें कि जो पीडीए का नारा लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्राउंड जीरो पर दिखे, जो उस जनसभा में दिखा, वो सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा संख्या थी वो ए दिखा। ए मतलब अल्पसंख्यक दिखा। डी भी दिखा, लेकिन डी पूरी तरीके से नहीं आया, लेकिन पी भी दिखा। डी बहुत कम दिखा, लेकिन पी दिखा। पी में कौन दिखा? यादव और गुर्जर समाज दिखा। यादव और गुर्जर समाज दिखा, दूसरी जातियां नहीं आ पाई। आप समझना। देखिए, ग्राउंड जीरो पर जब हम लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से जब पूछते हैं कि अब की बार कितनी सीट आएगी, तो सुनिए वो क्या कहते हैं। कितनी सीट आएगी आप अपने आंखों से देखिए, कितनी सीट कह रहे हैं। कितनी सीट आ रही है इस बार? 400 पार आंकड़ा बता रही है ये भीड़ इस बार। जब इनसे कहते हैं कि 402 सीट आएंगी, कहना अच्छा 402। मैं इनसे कहता हूं कि भैया 402 ही सीटें हैं, तो 402 में 400 कैसे आ जाएंगी? तो कहते हैं अच्छा 402 तो 350 सीट आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 250 सीट आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं बस सरकार बन जाए। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए तो मथुरा से लोग आए हैं, मथुरा के जिलाध्यक्ष जी आए हैं। तो आप कितनी सीट अखिलेश यादव को देख रहे हैं 2027 के चुनाव में? देखिए, आज जिस तरह का यहाँ पर हुजूम उमड़ रहा है और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी शंखनाद कर रहे हैं रैली का, तो यहाँ से जो हवा चलेगी, आंधी चलेगी, वो पूरे प्रदेश भर में चलेगी। आज का जो हमारा आंकलन है, जिस तरह के तरीके से लोगों ने अखिलेश जी को अपने दिलों में बिठा लिया है, उससे स्पष्ट है कि 350 से ज़्यादा सीट हमारी आने वाली हैं। हम लोग पूरी टीम के साथ हजारों गाड़ियां। मथुरा के जिलाध्यक्ष से बात करते हैं। जिलाध्यक्ष से बात करने के बाद जब हम उस पंडाल में पहुंचते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनकी नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि लाखों की भीड़ थी, लेकिन जब हम अंदर गए तो हकीकत कुछ और थी। हकीकत यह थी कि वहां लाखों की भीड़ नहीं थी, वहां हजारों की भीड़ थी। लोगों से बात करते हैं, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कुछ लोगों से मैं पूछता हूं कि मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हो, अखिलेश यादव किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, आप लोग किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो लोग क्या कह रहे हैं आप इसको भी थोड़ा सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं। तो किन मुद्दों पर चुनाव समाजवादी पार्टी आपको लग रहा है कि किन मुद्दों पर लड़ेगी? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ेगी, भाईचारा के मुद्दे पर लड़ेगी। जो वैमनस्य जहर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, उसको दुरुस्त करने का काम करेगी। और लगभग सभी मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी इस समय चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर भारी बहुमत के साथ अगली सरकार बनाएगी। मतलब सपा की सरकार। तो कौन से मुद्दे होंगे जिस मुद्दे पर जनता आपको वोट करे? हाँ, मुद्दे होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई। ये चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे। आज की डेट में देखो हर चीज में लाइन लगी हुई है। नोटबंदी में लाइन, SIR में लाइन नहीं, गैस के लिए लाइन, पेट्रोल के लिए लाइन, सिलेंडर के लिए लाइन। देखिए दोस्तों, आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि हम पूरे रैली में घूमे तो हमें सिर्फ ए ही दिखा, मतलब अल्पसंख्यक ही ज्यादा दिखा। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी भाजपा से नाराजगी क्यों है, तो आप देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं कि उनकी भाजपा से नाराजगी क्यों है। भाजपा सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है?
जी, भाजपा सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है लोगों में? भाजपा सरकार हम लोग मुसलमानों के खिलाफ हर काम कर रही है, इसलिए नाराज हैं। कौन सा काम कर दी? जी, भाजपा कौन सा मुसलमानों के खिलाफ काम कर दी? अरे सारे काम तो कर रही है, उठना बैठना और यहाँ से वहाँ हर रोज इन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कि बुलंदशहर के सदर विधानसभा से आए कुछ समाजवादी पार्टी के नेता थे। अब मैंने इनसे बात किया है। इनसे बात करते करते इन्होंने बताया कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सब कुछ बढ़ी है, ये इस बात को कहते हैं। लेकिन जब मैं इनसे कहता हूं कि पीडीए की सरकार आएगी तो पीडीए वाले संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछता हूं कि आप लोग संविधान मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये कहते हैं कि हम तो मानते हैं, लेकिन वो 15% नहीं मानते। आप इस बयान को थोड़ा, समाजवादी पार्टी के नेताओं के इस बयान को थोड़ा सुनिए। पीडीए तो यही तो है। पीडीए परिवार संविधान का मान रखती है। हाँ जी, आप लोग मानते हैं संविधान? हाँ जी, क्यों ना मानते हैं? सब पूरा देश? जो पीडीए के परिवार है वो सब देश को मानते हैं। जो 15% है वो नहीं मानते। 15% तक पर रखा संविधान, कौन संविधान? लेकिन अखिलेश 40% मानते हैं। हमारे देश के 140 करोड़ की जनता 85% संविधान को मानती है, कानून को मानती है, कानून को फॉलो करती है। वो 15% कौन है? 15% बहुत सारे हैं, आपको पता है, क्यों कहलवा रहे हो? सबको पता, सब जनता जानती है। हाँ, अब की बार पीडीए सरकार। यहाँ लोगों के नारे निकल रहे हैं कि अब की बार पीडीए सरकार। वो 15% लोग हैं जो संविधान को। दोस्तों, आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान को सुना। अब दोस्तों, हम बात करते करते कुछ ऐसे युवाओं के बीच में पहुंचते हैं जिनके अंदर एक दम भरा रहता कि भाजपा को हटाना है, भाजपा को हटाना है। जब मैं एक ऐसे युवा के पास पहुंचा तो युवा मुझसे पूछने लगता है कि पहले गैस कितने की आती थी? मैंने कहा 450। पेट्रोल आप कितने के भरा है? मैंने कहा 94 रुपए में। पहले कितना आता था? हम कहे 90 रुपए में। मैंने यही बोला। पहले कितना आता था? मैंने 80 बोला। अब कितना आ रहा? मैंने 94 बोला। मैंने कहा 14 रुपए का अंतर है। उन्होंने बोला तुम्हें कैसी सरकार चाहिए? जब मैं उस व्यक्ति से बात करता हूं कि भैया इनकम बढ़ रही है, समय बदल रहा है, आपको वही वाला चाहिए, तो भड़क जाता है। कहता तुम भाजपाई हो, तुम भाजपा के समर्थन में आए हो। फिर मैं और लोगों से बात करता हूं। आप पहले इस बयान को सुनिए, वो लड़का क्या कह रहा है। आयो गाड़ी से आयो, मोटरसाइकिल से आयो। कितने रुपए का पेट्रोल डलाया? 94 रुपए में। जब सरकार इनकी बनी ही बीजेपी की, जब पेट्रोल क्या रेट था? 80 रुपए। अब तुम्हें 80 का पेट्रोल चाहिए, 100 का? ये तो आपके ऊपर है। ये तो सरकारों के ऊपर है। जब देखो सरकार बदलनी है, मतलब लोगों का कहना है कि सरकार बदलनी है। हाँ सरकार ही तो बदलनी है। और सुनो, एक मिनट साइलेंट रहो। घर में रोटी बनती है जी, गैस पे बनती है जी। जब इन्हों की सरकार बनी थी क्या रुपए का सिलेंडर है? 450। अब कितने का है? 900। 400 का चाहिए, 900 का चाहिए? चलिए ठीक है, एक मिनट। हाँ बताओ, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। ये सरकार आपके लिए भी है। देखो, जब समय बदलता है हमारी इनकम भी बढ़ती है। जब इनकम बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों, अब मैं बात करते करते और लोगों के पास पहुंचता हूं जो बागपत से आए थे, कोई पल्ला विधानसभा से आए थे। मतलब सब लोग अपने अपने जो भावी प्रत्याशी उस क्षेत्र के, उनके सपोर्ट में आए थे, उनकी तख्ती लेकर आए थे। देखिए पल्ला विधानसभा वाले क्या बोल रहे हैं, आप थोड़ा उनको सुन लीजिए। वो लोग कहाँ से आए? पल्ला पल्ला पल्ला। अच्छा, तो वहां से कौन जीत रहा है इस बार? हाँ जी, वहां से कौन जीत रहा है? इंद्र प्रधान जीत रहा है। हाँ, टिकट सपा दे देगी। सपा कौन जीत रहा है? इंद्र प्रधान। कौन जीत रहा है? इंद्र। देख रहे हैं इस समय जो प्रत्याशी है, भावी प्रत्याशी अपने समर्थन। सरधना के विधायक अतुल प्रधान के समर्थन में लोग आए थे। अब उनसे जब मैंने बात किया, फिर मैंने सोनकर साहब के और संगीत सोम के बारे में बात किया, तो उन्होंने बोला कि संगीत सोम सिर्फ दंगा कराते हैं। अब आप सरधना के युवाओं की बात को सुनिए। अतुल प्रधान विधायक सरधना के समर्थक में यहाँ पे लोग आए हैं, स्वागत कर रहे हैं अपने नेता का। देखिए यहाँ पे लोग आ ही रहे हैं। तो सरधना से इस बार दूसरी बार, सरधना से दूसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं अतुल प्रधान जी, जरूर बनेंगे। संगीत सोम का सफाया फिर होगा? फिर होगा सर, जरूर होगा, फिर से सफाया होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि संगीत सोम हिंदू मुस्लिम करते हैं ज्यादा। जी, वो करते हैं, वो खुलेआम करते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए हमें। अच्छा, हाँ, वो खुलेआम करते हैं। वो
मतलब वो दबंगई कर रहे हैं। दबंगई। बागपत की युवाओं से बात होती है, कहते हैं कि बागपत में सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, किसान परेशान है, ये सब उन्होंने बातें बोली। अब आप थोड़ा इसको सुनिए। 370 बाबा साफ हो जाएंगे क्या? बाबा जी मठ चले जाएंगे। बाबा जी तो मठ में जाके सुना, लेकिन अब आपको कुछ बच्चों के पास ले चलते हैं जिनकी उम्र अभी सिर्फ किसी की 7 साल है, किसी की 11 साल है, किसी की 15 साल है। वो रैली में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि भीड़ बढ़ानी थी। आपको बता दें कि पूरी रैली के अंदर 3 से 4% जो थे जिनकी उम्र 10 साल के करीब थी, 2-3% वो थे जिनकी उम्र 15 साल के करीब थी, मतलब 15 साल और 10 साल के बीच में थी। मतलब आपको बता दें कि 10 से 12% लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे उनकी उम्र 18 साल के नीचे थी। अभी वो वोटर नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव को देखने चले आए। अब आप कुछ बच्चों की आपको क्लिप दिखा रहा हूं जिनसे मेरी बातचीत हुई, आप देखिए। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव आप तो वोट दोगे नहीं? देंगे। कैसे दोगे? 18 साल का आप हुए ही नहीं। कोई बात नहीं, हम बच्चे ही दे देंगे। बच्चे ही दे दोगे? हाँ। मतलब भैया की सरकार बनाना चाहते हो? हाँ। बागपत से। बागपत विधानसभा से। तो आप लोग चाहते हैं कि इस बार बिल्लू प्रधान को टिकट मिले? जी तो भैया को कितनी सीट दिलाएंगे अखिलेश यादव को? ज़्यादा से ज़्यादा ज्यादा से ज्यादा कितनी सीट दिलाएंगे भैया को? कम से ज़्यादा भाई। मतलब इस बार आप सोच रहे सरकार बन जाए? बन जाएगी। हम ये चाहते हैं कि सरकार बन जाए। सरकार ऐसी होनी चाहिए, काम करने वाली, ओके सरकार चाहिए। भाजपा सरकार से खुश नहीं है? फुल सपोर्ट देंगे अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं समर्थकों की भीड़ देखिए, अखिलेश यादव को पागल हो रहे हैं। आप सब देख सकते हैं, युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आपको दिखाना चाहते हैं। वीडियो मैंने दिखा दिया। अब इस पूरे वीडियो में आपको क्या दिखा, आप सारांश बता सकते हैं, अर्थ बता सकते हैं कि रैली सफल हुई क्या सफल हुई? आपको भीड़ भी दिखा रहे हैं। देखिए, ज्यादा बड़ा इंटर कॉलेज नहीं है, छोटा सा इंटर कॉलेज है, और अगर इसमें इकट्ठा किया जाए कि कोना भी भर दिया जाए तो लाख लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते। जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया 132 विधानसभा सीटों के लोग यहां पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दादरी विधानसभा, नोएडा विधानसभा, जेवर विधानसभा से बहुत कम लोग थे, सिकंदराबाद से थे। जब सिकंदराबाद के मेहताब नगर के कुछ प्रधानों से बात हुई और लोगों से बात हुई, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हम पर दबाव बनाया गया कि आदमी को पहुंचाना ही पहुंचाना है, जबकि यहाँ पर किसी का भी दबाव नहीं है। हम लोग अपने मन से आए हैं। इस बार गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि भीड़ कितनी है। महिलाएं जो थी एक वक्त तो आई, लेकिन जब अखिलेश यादव भाषण देना शुरू भी नहीं किए थे तो महिलाएं छोड़कर जाने लगी। चलो 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 चलो, हो गया, रैली हो गया, अब ये बोलता रहेगा, चलो चलो। महिलाओं ने ये बोला। रैली शुरू होने, अखिलेश यादव के बोलने से पहले ही कुछ लोग जाना शुरू कर दिए। लोगों ने बोला क्या सुनो, वही घिसी पिटी बात। और कुछ लोगों ने तो बड़ा प्रभावित किया। एक युवक आया जो हरदोई से आया, एक युवक झांसी से आया, एक युवक कौशाम्बी से आया अखिलेश यादव को देखने के लिए आया। लेकिन दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन हुआ? लेकिन इस सवाल का जवाब भी छोटे में है। जो भीड़ आई थी, इस भीड़ से हम कह सकते हैं, इस भीड़ के मुताबिक सपा के समर्थन में भीड़ नहीं थी। सपा इतने समर्थन में जीत नहीं सकती। सपा इतने समर्थन में चुनाव नहीं जीत सकती। जो आपको हवाई मुद्दे, ये सब मुद्दे दिख रहे होंगे, ये सब झूठे थे। जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि ये भीड़ आई थी, वो भीड़ आई थी, खंभे में लोग लटके पड़े, ये सब झूठे। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं, टेंट लगा था तो कैसे लोग खुले में खड़े हो सकते थे? धूप थी बाहर, इंटर कॉलेज है, इतना बड़ा मैदान था नहीं, तो कैसे लोग इतने प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, कितनी भीड़ आई थी। आप खुद इस प्रोपोगंडा को समझिए।
मैं किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहा हूं कि मैं भाजपा के पक्ष में बोल रहा हूं, कांग्रेस के पक्ष में, मायावती के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं बस एक बात बोल रहा हूं, इस पूरे रैली में पीडीए में सिर्फ ए ही दिखा, न पी दिखा, न डी दिखा, सिर्फ ए ही दिखा। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। नमस्कार।